सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम DSSB TGT नेचुरल साइंस का शिफ्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। होप करती हूँ कि आज ही मैं इस वीडियो में सारा शिफ्ट 3 का बायोलॉजी पोर्शन आपको डिस्कस कर दूँ ताकि हम फर्स्ट शिफ्ट पे मूव कर सकें। एंड बाय एनालाइजिंग शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3 मुझे शिफ्ट 3 कंपैरेटिवली इजी लग रहा है शिफ्ट 2 से, और शिफ्ट 1 इजी नहीं था, मतलब मॉडरेट था, क्योंकि शिफ्ट 1 में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपने पढ़ा है यू कैन ईजिली डू दैट, अगर नहीं पढ़ा यू कैन स्किप दैट। सो नाउ बिगिन विद आवर डिस्कशन। सो पहला क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर से हमें क्या आ रहा है कि वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, तो दे आर मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल। नहीं, हमने पहले ही बोल दिया कि एक सेल ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, तो वन सेल। अब दे कैन कैरी आउट ऑल लाइफ प्रोसेसेस विद इन अ सिंगल सेल। येस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि यूनी मीन्स सिंगल। दे आर ऑलवेज लार्जर देन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ज़रूरी नहीं है, एक्सेप्शंस आर देयर, बट यूजुअली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल ज़्यादा होते हैं तो वो लार्जर होते हैं। दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ये चीज़ तो किसी चीज़ को हम बोल ही नहीं सकते, एक्सट्रीम तो कोई स्टेटमेंट हो ही नहीं सकती साइंस में, तो योर करेक्ट ऑप्शन इज 2। देन व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ यूनेप। UN से तो हमेशा यूनाइटेड नेशन रहेगा। देन EP स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इन्वायरमेंट प्रैक्टिस नहीं, इंजीनियरिंग प्रोग्राम नहीं, इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल नहीं। ये थोड़ा लर्निंग पोर्शन है, जिन बच्चों ने नहीं किया इस क्वेश्चन को ड्रॉप आउट करना, मतलब स्किप करना ही बेस्ट ऑप्शन था। जिन बच्चों को पता था वो इसको चूज़ कर सकते थे। देन व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच सेल कैन डिफर कंसर्निंग देयर शेप। ओनली ओनली ओनली, देखो तीन ऑप्शंस में ओनली ओनली दिया हुआ है, तो साइंस में कभी भी ऑलवेज ओनली ये चीज़ें हो ही नहीं सकती। शेप में वैरी, तो सेकेंड ऑप्शन ही बनेगा, डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, क्यूबॉइड। एंड की जगह और भी हम इरेगुलर कर सकते थे एंड वाइस वर्सा। ओनली है तीन ऑप्शन में, यू कैन ईजिली रूल आउट 3 ऑप्शंस एंड सेकेंड ऑप्शन हम चूज़ करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन्स। अब देखो, ये इसको टफ बनाने के लिए आपसे ड्रोसोफिला, बर्ड्स, ग्रास हॉपर किसी की भी पूछ सकते थे, बट इन्होंने ह्यूमंस की पूछी, और ह्यूमंस की तो ऑलमोस्ट सब पढ़ के ही आते हैं। ऑल चिल्ड्रन गेट एक्स क्रोमोजोम फ्रॉम देयर मदर, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। तो हाँ, ये बात सही है कि फीमेल का जो सेक्स क्रोमोजोम है वो XX होता है, तो ऑल चिल्ड्रन गेट एक्स क्रोमोजोम फ्रॉम देयर मदर, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेक्स इज जेनेटिकली डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। वुमेन हैज़ 2 एक्स क्रोमोजोम, मैन हैव X एंड Y, ये भी सही है। Y क्रोमोजोम फ्रॉम द फादर डिसाइड द जेंडर ऑफ गर्ल चाइल्ड, नहीं, गर्ल चाइल्ड नहीं, बॉय चाइल्ड आना चाहिए यहाँ पे। वाई क्रोमोजोम मेल चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन करता है इंस्टीड ऑफ गर्ल। ये आपका केमिस्ट्री का है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल नंबर इन ऑर्गेनिज्म इज करेक्ट। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर, देखो जहाँ पे ऑल ओनली आ जाए वो तो तुम पहले ही निकाल दो। फिर थर्ड है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ जस्ट वन टाइप ऑफ सेल, गलत। अभी ऊपर ही पढ़ के आए हैं कि यूनिसेल्युलर वन सेल्ड होता है, तो मल्टी सेल्युलर वन टाइप ऑफ सेल से कैसे बना हो सकता है। सेल नंबर हैज़ नो सिग्निफिकेंस इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस स्टेटमेंट इज वैग। सेल नंबर का क्यों नहीं सिग्निफिकेंस है, तो आपका ऑप्शन बचा 2। ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड एज यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स दे कंटेन, दिस इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ फ्लावर कंटेन जर्म सेल। जब जर्म सेल की बात होती है तो समझ आया करो, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी हैं उनमें जर्म सेल प्रेजेंट होगा, और जिनमें रिप्रोडक्शन का कोई लेना देना नहीं है वहाँ पे आपका ऑटोनोमस सेल आएगा। तो जर्म सेल रिप्रोडक्शन कौन कर रहा है, पेटल एंड पिस्टल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि असेसरी ग्लैंड्स है। सेपल एंड पेटल नहीं हो सकता, असेसरी वर्ल्स नॉट असेसरी ग्लैंड्स। फोर्थ भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें स्टेमन सही है पर पेटल गलत है, और ऊपर वाले में पिस्टल सही है पेटल गलत है। तो आपका ऑप्शन क्या है, स्टेमन जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाते हैं, और पिस्टल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। अब डबल फर्टिलाइजेशन इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ विच ग्रुप ऑफ प्लांट, तो हमें पता है एंजियोस्पर्म, बट यहाँ पे अगर हैप्लॉइड एंडोस्पर्म पूछा जाता तो वो किसका करेक्टरिस्टिक है, जिम्नोस्पर्म का। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में फर्टिलाइजेशन होती है बट डबल फर्टिलाइजेशन जैसा कोई टर्म नहीं है, सो ये एंजियोस्पर्म का करेक्टरिस्टिक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट
which of the following statement is not an objective of conservation and management of natural resources for sustainable development? सेफ डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट इन एनवायरनमेंट, ये तो है, हमें वेस्ट जो है वो सेफ डिस्पोजेबल करना चाहिए ताकि वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट ना करे. टू रिड्यूस द डैमेज डन टू एनवायरनमेंट, यस, हमें अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना चाहिए, सबसे पहली बात. नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट नीड्स अ लॉन्ग टर्म व्यू, एग्जैक्टली, अगर हम शॉर्ट टर्म व्यू देख के उसको छोड़ देंगे तो वो चीज़ कैसे ठीक रहेगी. देन मैनेजमेंट शुड बेनिफिट ओनली द रिच एंड पावरफुल, वाई, पुअर को भी करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है सिर्फ रिच और पावरफुल को ही करना चाहिए. तो ये स्टेटमेंट गलत है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से है. देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इन्होंने सबसे बड़ा कंफ्यूजन पता है क्या किया है, इन्होंने करेक्ट की जगह ना इनकरेक्ट पूछा है और यहाँ पे बच्चा घूमता है, वो इनकरेक्ट पढ़ता ही नहीं है और जो स्टेटमेंट उसको करेक्ट लगती है वो टिक कर आता है जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि DSSB के पेपर में टाइम मैनेज करना सबसे बड़ा टास्क होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ. फोर्थ से स्टार्ट करते हैं. इट अफेक्ट द मेंटल वेलबींग ऑफ पर्सन. हाँ, अगर पर्सन को कोई बीमारी हो जाए तो मेंटल वेलबींग उसकी इफेक्ट होगी. इट इंक्लूड सेफ चाइल्ड बर्थ, एग्जैक्टली, अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे कि कोई बीमारी ना हो और सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस करेंगे तो उससे कोई बीमारी नहीं होगी, तो ये भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, सेफ चाइल्ड बर्थ में एक रोल प्ले करता है. इट प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, येस ऑफ कोर्स. इट डज नॉट कवर मैटरनल एंड इन्फेंट हेल्थ. Why not cover? It also covers maternal and infant health. DSSB की सबसे अच्छी बात यही है कि 4 ऑप्शन में घुमाता नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछता है और डायरेक्टली पता चल रहा होता है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर होगा कौन सा नहीं. अ पॉलिनेशन इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सीड्स इन फ्लावरिंग प्लांट, यस, असर्शन तो ट्रू है. पॉलिनेशन इंश्योर द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, yes, this is also correct. So assertion and reason are true but R is correct explanation of A. ये बिल्कुल सही है आपका. Which of the following material is considered biodegradable? देखो प्लास्टिक बैग का तो ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम है कि लोग आजकल उसको चेंज करने की, रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं वर्जिन पॉलीथीन बैग से या फिर आपका पेपर बैग से या जूट बैग से, बट स्टिल टू कवर प्लास्टिक अभी भी बहुत बड़ा टास्क है टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट. देन ग्लास बॉटल्स, ये भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है. स्टाइरोफॉर्म कंटेनर, ये भी नहीं है. पेपर, येस, यू कैन बायोडिग्रेडेबल इट easily. Which forest officer started reviving the degraded sal forest in Arabri, Midnapore in 1972? अगर मैं ये पेपर देने जाती हूँ मैं इस क्वेश्चन को डेफिनेटली स्किप करती क्योंकि वी हैव नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, लेकिन ज़रूरी नहीं है सारे फैक्चुअल फैक्ट्स हमें पता हूँ. सो ये लर्निंग पार्ट है, यू कैन लर्न इट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. टॉल एंड शॉर्ट पी प्लांट नॉर्मल मेंडेलियन जेनेटिक्स है. कलर ब्लाइंडनेस आपकी एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड है. ब्लड टाइप A, AB एंड O आपकी कंप्लीट डोमिनेंस है. तो क्वेश्चन में इनकम्प्लीट पूछा है तो रेड एंड वाइट फ्लावर प्रोड्यूसिंग पिंक फ्लावर या आपके स्नैपड्रैगन में देखा जाता है, तो यही आपका आंसर है. वाई इज कंपोस्टिंग बेनिफिशियल फॉर बायोडिग्रेडेबल मटीरियल. ये कभी भी न्यूट्रिएंट को डिस्ट्रॉय नहीं करता, तो ये तो यही गलत हो गया. इट मेक्स बायोडिग्रेडेबल मटीरियल नॉन बायोडिग्रेडेबल, गलत बात. इट अलाउ फॉर वेस्ट टू डम्प्ड इन अ लैंडफिल्स, नहीं, लैंडफिल में तो नॉन बायोडिग्रेडेबल जाता है. इट ट्रांसफॉर्म वेस्ट इनटू न्यूट्रिएंट रिच सॉइल, एग्जैक्टली, दिस इज ट्रू. Which atmospheric pollutant is primarily responsible for thinning of stratospheric ozone layer? जहाँ पे ओजोन की बात है ना, CFCs दिमाग में आना चाहिए, क्लोरीन. अगर इन दोनों में से कोई भी एक आपको ऑप्शन में मिल रहा है तो वो आपका आंसर है, CFC. Which type of cell is typically long and has a thread-like shape to help to perform its function effectively? देखो स्किन में कोई पर्टिकुलरली सेल्स नहीं होते, एपिडर्मल सेल्स ही होते हैं और वो मे वेरी इन शेप्स बट वो एलोंगेटेड नहीं होते. RBC जो है वो हमारा रेड ब्लड सेल है और उसकी एक स्पेसिफिक शेप है कि वो ओवल शेप होते हैं और अगर डिसीज़ हो जाती है सिकल सेल एनीमिया तो वो सिकल सेल शेप्ड हो जाते हैं. फैट सेल हमारे अनइवन शेप के होते हैं और गोल मटोल होते हैं. नर्व सेल्स ही एक ऐसा सेल है जो टिपिकली लॉन्ग है और थ्रेड लाइक प्रोसेसेस लाइक डेंड्राइट प्रोड्यूस करता है. व्हाट इज़ प्राइमरी सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन इन प्लांट? अब हम वेरिएशन क्यों करते हैं? ताकि एवोल्यूशन आए, है ना. तो इट लिमिट जेनेटिक डाइवर्सिटी, रॉन्ग. इट एंश्योर यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस प्लांट पॉपुलेशन, नहीं. यूनिफॉर्मिटी तब आएगी जब हम सेम ही प्लांट को बार बार क्रॉस करेंगे. इट डिक्रीज रेजिलियंस टू डिसीज,
नो, बढ़ाती है अगर यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। प्राइमरी सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब सेकेंड ऑप्शन काइंड ऑफ सही हो सकता है बट नॉट दैट मच अप्रोप्रिएट। इट enables adaptation to changing environmental condition. Yes, this is correct. In fragmentation, which part of plant typically develop into new individual? Fragments, जो प्लांट की फ्रैगमेंट होती है, और वही आपका आंसर है। फ्रूट सीड फ्लावर का यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है। फ्रैगमेंटेशन पहली बात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, और जो बाकी 3 पार्ट्स हैं वो आफ्टर प्रॉपर डबल फर्टिलाइजेशन बनते हैं। देन बीच में ये फिजिक्स है। ये द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस को हम मंच हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, क्योंकि ये मंच के द्वारा डिस्कवर की गई थी। एंड ये किस लिए हम पढ़ते हैं, ताकि हम शुगर ट्रांसपोर्ट पढ़ सके फ्लोएम में। न्यूट्रिएंट इन सॉइल नो, वाटर फ्रॉम रूट्स इनटू लीव्स नो, ऑक्सीजन इन स्टोमेटा नो। ये आपका क्लास +1 NCERT प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर 1 से क्वेश्चन दिया गया है, 11 चैप्टर। In which part of plant does the process of excretion primarily occur? फ्लावर्स में तो नहीं होती, फ्लावर्स सिर्फ पॉलिनेशन का काम करते हैं, और पॉलिनेशन का ही काम करते हैं। ब्रांचेस जो हैं वो हमारा फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। रूट्स जो हैं वो मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो एक्सक्रीशन का काम हम लीव्स करते हैं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन के दौरान जो हमारा एक्सक्यूरेट्स है या जितने भी हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी पानी के साथ साथ रिलीज होते हैं। अ डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट कैन लीड टू स्टंटेड ग्रोथ एंड येलोइंग ऑफ लीव्स। जहाँ भी तुम्हारे लीव्स की येलोइंग की बात आ गई ना, तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए नाइट्रोजन। ये तुम्हारे चैप्टर 12 क्लास 11 NCERT से क्वेश्चन है। एंड अगर किसी बच्चे को मिनरल न्यूट्रिशन में मिनरल्स लर्न नहीं होते तो मोटे मोटे लर्न कर लो। अगर तुम्हें याद रहा वेल एंड गुड, नहीं रहा यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग करने से बेटर है क्वेश्चन को स्किप कर दो। Which of the following statement about human digestive system is correct? The large intestine is responsible for majority of nutrient absorption. Galat. Small intestine. The small intestine is where most of digestion and absorption occur. Correct. The primary site for absorption of nutrient in the stomach. No. Small intestine. Bile is produced by pancreas. No. Gallbladder or liver. Which part of nervous system is primarily responsible for flight and फाइट रिस्पॉन्स? CNS PNS तो कभी हो ही नहीं सकते। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारा विस्ट्रल, मतलब जो इनवॉलेंट्री एक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे जो है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। व्हाट इज प्राइमरी बेनिफिट ऑफ इंटरक्रॉपिंग इन एग्रीकल्चर? तीनों शिफ्ट का पेपर देखने के बाद एक चीज़ पता चल गई है, ये लोग कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, और जो आपका वो है ना 9th क्लास का ये चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, क्रॉप इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, वो वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। DSSB पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। हायर लेबर कोस्ट नहीं। इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, कभी भी हम केमिकल फर्टिलाइजर की उसको एनहांस नहीं करेंगे, हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। सिंप्लीफाइड फार्मिंग प्रैक्टिसेस नहीं। रिड्यूस्ड पेस्ट पॉपुलेशन, येस दिस इज करेक्ट। Which of the following is not true about hybridization in mammals? Again, they are asking about not true. It can have important effect on evolutionary pattern in crossbreeding taxa. Yes, this one is correct. Introgressive hybridization cannot contribute to speciation. Why? It contribute. Interspecific hybridization has been considered as maladaptive process which threatens species genetic integrity and survival. This option is correct. Introgressive hybridization can affect creation, maintenance and loss of biodiversity. This is correct. So your option is 2. When a boxer, ये आपका थोड़ा फिजिक्स से भी रिलेटेड है, बायो से भी रिलेटेड है, तो आई विल नॉट डिस्कस दिस क्वेश्चन. देन वी हैव सेलेक्ट द इम्यूनोग्लोबुलिन विच इज़ इम्प्लीकेटेड इन इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स टू पैरासिटिक वर्म. देखो जब भी पैरासिटिक वर्म की इन्फेक्शन की बात हो तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए IgE. अल्फ़ा जो है वो आपकी कोलेस्ट्रॉम से रिलेटेड होती है, मतलब मदर मिल्क. इम्यूनोग्लोबुलिन गामा जो है वो वायरल इन्फेक्शन इंटरफेरोन्स के दौरान रिलीज होती है. एंड डेल्टा IMGD भी यहाँ पे रिलेटेड नहीं होगी. और अगर यहीं पे हम इन्फेक्शन की बात करेंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, तो वहाँ पे कौन सी आएगी आपकी? अगेन IgE.
द पेराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड लाइनिंग द स्टमक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ, देखो गैस्ट्रिन जी सेल्स रिलीज करते हैं स्टमक में, सोमैटोस्टेटिन नहीं होगा क्योंकि ये एक रेगुलेटरी हार्मोन है। पेप्सिनोजन्स आपका माउथ में रिलीज होता है, पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, तो आपका क्या आंसर होगा यहाँ पे HCl। देन व्हाट इज प्राइमरी कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, अगेन द क्वेश्चन इज इजी एंड रिपीटेड एंड इसका आंसर होगा CFCs। Which of the following is false? Again, they are asking about false about ovaries in vertebrate. In female, anamniotes. Anamniotes are those organisms in which amniotic layer is absent. Ovaries are large and occupying much of the body cavity. Yes, this one is correct. Mammals have small ovary and the egg contain little yolk. Yes, तभी हम इसको microlecythal बोलते हैं human के egg को. In amniote, ovary produce fewer eggs and fertilization is internal. Yes, this one is correct because हम जब female reproductive system पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि ovaries का जो कंटेंट है वो ऑलरेडी रिड्यूस हो जाता है जब वो पैदा होते हैं और जब वो प्यूबर्टी में पहुंचते हैं उस दौरान। ओवरीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर स्मॉल एंड द एग्स कंटेन लिटिल यॉक, नो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू मैमल ओनली। Which of the following is characteristic feature of fresh water biome? High salinity level? No, it is always related to marine biomes. Low nutrient availability, it is also feature of marine biomes. Presence of saltwater species, this is again feature of marine water biome. Variability in temperature and flow rate, yes, this is true for freshwater biomes. Then we have this question belongs to physics. During the nitrogen cycle, which bacterial group is primarily responsible for the process of denitrification, converting nitrate back into atmospheric nitrogen? Azotobacter is फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, उसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। राइजोबियम आपका रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, ये दो तो आप पहले ही रूल आउट कर दो। नाइट्रोजोमोनास इज रिलेटेड टू नाइट्राइट फिक्सेशन, so pseudomonas is related to denitrification. You have to learn which bacteria belong to nitrate reduction or denitrification. Which of the following is widely used in biomonitoring program and टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एलिमिनेट दैट जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे ना, जितनी भी जेनेटिक स्टडी होगी उन पे ही होगी, हायर ऑर्गेनिज्म पे इट इज़ नॉट पॉसिबल। लाइक सी स्टार एंड पाइला जो है वो आपके बहुत बड़े बड़े हो गए, लाइक पाइला मोलस्का में हो गए, सी स्टार काइनोडर्म में हो गया, तो उसको तो आप पहले ही रूल आउट कर दो। देन वी हैव स्काइफा भी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो सबसे छोटा मेंबर है वो प्रोटोजोन्स का है और वो है डैफ्निया, सो डैफ्निया इज श्योरली योर आंसर। बट इफ़ यू आर नॉट श्योर यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन बिकॉज 0.25 नेगेटिव मार्किंग इज वेरी बैड फॉर आर स्कोर टू स्कोर गुड। What type of cartilage is most abundant in human body and provides support while allowing flexibility? मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है 4 वीडियोज़ में, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, प्लीज़ उनके वीडियोस जाके देखिए। उसकी लास्ट वीडियो में मैंने कार्टिलेज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। कैल्सिफाइड कार्टिलेज इज कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रो कार्टिलेज, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम वगैरह में प्रेजेंट होता है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ होती है? आपने नोज़ की टिप देखी है, अपनी ईयर्स की टिप देखी है, तो वो मूव हो जाती हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं ह्यालिन। सो वहाँ पे जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है दैट इज ह्यालिन कार्टिलेज। Which of the following process of nitrogen fixation involve the use of higher amount of fossil fuel energy? हायर अमाउंट कहाँ होती है? जब हम इंडस्ट्री से कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं और उसको हमें अपने काम में यूटिलाइज करना है, तो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि हम यहाँ पे हीबर प्रोसेस पढ़ते हैं जिसमें हम अमोनिया यूज़ करते हैं और वहाँ पे यूजुअली ATP यूज़ होती है, तो यही आपका आंसर होगा। What is primary function of testes in male reproductive system? To produce testosterone and sperm. ये आपका आंसर है। टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन नहीं, लेडिक सेल करते हैं, सिक्रीट सेमिनल फ्लूइड नहीं, ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड वगैरह करते हैं। टू स्टोर स्पर्म नो। दिस इज फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स। Which of the following is most effective strategy control air pollution from vehicular emission in urban area, encouraging the use of public transportation? This question is correct। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको
पता चल जाएगा कि वो ऑप्शंस क्यों सही नहीं हो सकते। देन वी हैव राइनोसोरस बीटल इज़ अ मेजर पेस्ट दैट अफेक्ट प्लांट्स। ये एक इकलौता क्वेश्चन आया है इस शिफ्ट में, जिस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने बड़ी क्लासेस वाले टॉपिक्स पढ़े तो आप आंसर दे सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो इसका आंसर कोकोनट एंड यू हैव टू लर्न इट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हाइलिन कार्टिलेज। आई सी वन थिंग कि जिस क्वेश्चन से इन्होंने पार्ट बी टाइप एक क्वेश्चन पूछे हैं, उसी क्वेश्चन से इन्होंने थोड़ा डिटेल में भी क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब एक ही टॉपिक से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हाइलिन कार्टिलेज, इट कंटेन्स मेनी येलो इलास्टिक फाइबर लाइंग इन सॉलिड मैट्रिक्स। तो आपका ये इलास्टिन फाइबर के लिए ट्रू है, बाकी सब के लिए ट्रू नहीं है। बाकी सब हाइलिन कार्टिलेज का इन्होंने बिल्कुल सही बता रखा है दैट इट इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकॉन्ट्रियम एक्सेप्ट एट आर्टिकुलर एंड ऑफ बोन्स। प्लीज़ वो वीडियो जाके देखें। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज नॉट करेक्टली मैच विद द वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड। लीवर एक्सेस वाटर कभी रिलीज नहीं करता, एक्सेस फैट्स का हम ज़रूर बोल सकते हैं। बाकी लंग CO2 और O2 येस, स्किन यूरिया एंड किडनी यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट, सो दिस इज ट्रू। द इंटरकोस्टल आर्टरी सप्लाई ब्लड टू मसल्स ऑफ चेस्ट। ये लर्निंग पोर्शन है, आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। देखो लाइम डिसीज क्या होती है, जो जुएं कॉज करती हैं। अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस जो है वो आपकी फ्लाई कॉज करती है। लीशमैनियासिस फ्लियोबोटमस कॉज करती है। तो 3 तो रूल आउट ही हो गए, तो आंसर क्या होगा, जिका वायरस। व्हाट इज रोल ऑफ एंटीबॉडी इन इम्यून सिस्टम। ये क्या करती हैं, एंटीजन से बाइंड करती है और न्यूट्रलाइज करती हैं, मार्क देम फॉर डिस्ट्रक्शन। डायरेक्टली किल नहीं करती कभी भी पैथोजन को, हार्मोन का कोई लेना देना नहीं, और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन में इसका कोई काम नहीं है। हाउ डू वैक्सीन वर्क टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिसीज। ये क्या करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं हमारी इम्यून सिस्टम को, जिससे हमारा फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है बॉडी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस इफेक्टिव इन डिप्लीशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। देखो CFCs तो है ही, तो यहाँ पे जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो थोड़ा कम कॉज करते हैं डिप्लीशन, क्योंकि यहाँ पे हम क्लोरीन को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देते हैं। इन ह्यूमन आई वाइल कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग विजन डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई। देखो कॉक्लिया जो है वो तो ईयर से रिलेटेड है, तो उसको तो पहले ही हटा दो। प्यूपिल और कॉर्निया जो हैं वो डायलेट करते हैं जब हम इधर उधर देखते हैं, बट जब रिलैक्स करना हो और या फिर कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो जो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल वो है सिलियरी मसल्स। देन विच ह्यूमन एक्टिविटी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। फॉसिल फ्यूल की बर्निंग। बाकी तीनों जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर बायोलॉजी पोर्शन। अब आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रह गया है। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी सेंसेई।